हेलो स्टूडेंट्स, यूआर क्लासेज ऑनलाइन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर रियल नंबर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में जानना है। बच्चे यूक्लिड मैथमेटिशियन थे। लेमा मतलब होता है नंबर को अरेंज करना। डिवीज़न आप जानते हैं, तो यूक्लिड ने नंबर को अरेंज करके डिवीज़न करने की जो विधि बताई, उस विधि को यूक्लिड डिवीज़न लेमा के नाम से जाना जाता है। इसी के अंतर्गत एक्सरसाइज 1.1 आपका कह रहा है कि नंबर को सजाकर आप किस तरह से एचसीएफ निकालेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन आपका मैं सॉल्व कराता हूँ। इसमें है एचसीएफ निकालना है। दो नंबर दिया हुआ है 135 और वो एक है दूसरा 225। तो बच्चे आप डिवीज़न मेथड से एचसीएफ निकालते पहले से भी आ रहे हैं, है ना। बचपन से ही क्लास 4th से ही एचसीएफ आप पढ़ते आए हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो अब क्या करेंगे कि हम इसको डिवीज़न मेथड से, दो नंबर है 135 और 225, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर से डिवाइड किया जाता है। तो 225 ये दोनों नंबर में आपका बड़ा है, तो बड़ा को छोटे नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे। 1 टाइम लगेगा, 100 इसको इससे डिवाइड किए तो 135। इसको जब आप घटाएंगे तो 90 आपका बचा। अब आप एचसीएफ निकालने में देखते हैं कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जो डिवाइजर आपका है, जब रिमाइंडर आपका छोटा हो जाता है तो फिर इस डिवाइजर को यहाँ ले आते हैं और रिमाइंडर से हम इसमें भाग देते हैं। तो 135 को हम यहाँ ले आए और 135 में 90 से भाग दिए। 1 टाइम 90, अब यहाँ हमारा 45 बचा। फिर अब इससे ये छोटा हो गया। अब इस रिमाइंडर को डिवाइजर और इसको डिविडेंड मान करके इसमें हम इससे भाग देंगे। इसमें 2 टाइम्स लग रहा है, 45 2 जा 90। अब यहाँ आपका रिमाइंडर 0 बचा। लास्ट में जो यहाँ डिवाइजर होता है वही उस नंबर का एचसीएफ होता है। तो आपने देखा कि ये दोनों नंबर का एचसीएफ जो है वह 45 है। अब लेमा ने कहा कि इस नंबर को अरेंज करके हम कैसे एचसीएफ निकालेंगे। तो आइए एक और विधि है जो है, अब इसमें है 225 इज इक्वल टू 135 से इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 टाइम इसमें भाग लग रहा है और जो रिमाइंडर बचता है उसको आप जोड़ दीजिए। इस रिमाइंडर को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किए और इसको, चूंकि यूक्लिड कहा था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट और प्लस रिमाइंडर, इसी थ्योरम को उन्होंने पूरी अच्छी तरह से बताया है और उसी थ्योरम के हिसाब से हम यहाँ भी एचसीएफ निकालेंगे। तो ये जो हमारा है डिविडेंड, जिसमें भाग दिया जाता है, जितना से भाग दिया जाता है वो डिवाइजर है, जितना बार भाग लगता है वो आपका क्वोशेंट है और जो नीचे बचता है वो आपका रिमाइंडर है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर हम लिख सकते हैं। इसको हमने यहाँ लिखा। अब देखिए, अब दूसरा नंबर आप इसको यहाँ लाइए 135। अब 135 में हम कितना से भाग दिए हैं, 90 से भाग दिए हैं। तो अब इसको हम लिखेंगे 90 इंटू कितना बार भाग लगा है 1 टाइम, रिमाइंडर कितना बचा है 45। इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा स्टेप में आपका आ गया 90 को हम कितना से भाग दिए हैं, तो 45 से दिए हैं। तो 45 इंटू कितना टाइम्स लगा 2 टाइम्स और रिमाइंडर कितना बचा 0। अब लास्ट में जो हमारा डिवाइजर होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। देयरफॉर इस फॉर्म में भी हमने देखा एचसीएफ इज इक्वल टू 45 किसका, तो ये दोनों नंबर का एचसीएफ। तो यूक्लिड ने इस तरह से हमें एचसीएफ निकालना सिखाया। आपके एक्सरसाइज में और सारे क्वेश्चन हैं, एक मैंने आपको बताया, इसी के आधार पर आप प्रैक्टिस करें। अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है, आइए देखिए मैंने क्वेश्चन को लिखा है, so that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5
वेयर q इज सम इंटीजर। कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड नंबर को अगर सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी ऑड इंटीजर जो होगा वो हमेशा इस फॉर्म में होगा जब q जो होगा कोई इंटीजर्स होगा। तो एक पहला क्वेश्चन आपका यहाँ देखिए है कि 6q + 1, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा ऑड इंटीजर होगा, यही कह रहा है। तो आप जानते हैं कि 6 जो है आपका इवन नंबर है, ठीक है, और 6 इवन नंबर को हम किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इवन नंबर आएगा, क्योंकि 6 का मल्टीपल ही होगा। तो 6 का मल्टीपल हमेशा इवन नंबर का मल्टीपल हमेशा इवन नंबर होगा। तो इसलिए 6 में किसी भी, क्यों कह रहा है कि कोई सम इंटीजर्स है, तो कोई भी इंटीजर आप रखें, अगर आप 1 रखते हैं तो इसको अगर गुना करते हैं तो 6 + 1 = 7 आया। 7 इज ए ऑड नंबर। तो यानी ये तो शो कर दिया कि ऑड नंबर हुआ। दूसरा कह रहा है कि अगर इसमें कोई दूसरा, मान लिया कि हम 3 लिए और +3, तो 6 × 18 जोड़ 3 = 21। 21 भी आपका ऑड नंबर हुआ। तो कह रहा है कि इस तरह के केस में ऑड नंबर होगा, लेकिन कब? जब यहाँ पर ऑड नंबर हम जोड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन इसी को अगर हम उलट दें, ऑड नंबर के जगह पर अगर इवन जो कर दें, जैसे 6q + 3 के जगह पर हम अगर 8 कर दिया, तो 6 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। 5 + 8 6 × 5 = 30 जोड़ 8 = 38। 38 क्या है? आपका इवन नंबर है। तो इस तरह से हमने देखा कि इस तरह के केस में कोई भी नंबर अगर इसमें हम पुट करेंगे तो हमेशा ये ऑड नंबर होगा। लेकिन q का मान अगर प्लस जो है यहाँ, अगर किसी इवन नंबर से हम नंबर को इसमें अगर ऐड करेंगे तो रिजल्ट इवन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है बच्चे कि एक आर्मी है, आर्मी सेना है जिसमें टोटल मेंबर जो हैं वह 616 है, और उस आर्मी मेंबर को बैंड पार्टी में बांटा गया है, और एक बैंड पार्टी में 32 मेंबर हैं। तो कहता है कि मैक्सिमम कितना रो कॉलम इसका बन सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी हो तो आप HCF ही निकालेंगे। तो HCF इन दोनों नंबर का निकालना है। तो क्या करेंगे? डिवीजन मेथड से अगर हम इसको निकालते हैं तो 32 से इसमें हम डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम लगा। अब इसमें 32 से भाग दिए तो एक बार 32 घटाए इसमें से 9, और यहाँ बचा 5 में से 3 गया 2, 6। अब इसमें 9 से मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो 288 आता है। इसको जब घटाएंगे तो आपका 8 आएगा। अब देखिए, आपने HCF निकालने के लिए आपने देखा कि इसको हम क्या करते हैं, फिर यहाँ ले आते हैं, यानी डिवाइजर जो हमारा है अब अगला स्टेप में डिविडेंड हो जाता है। फिर इसमें 8 चौके 32, 32 टाइम में ये कट गया और आपका रिमाइंडर यहाँ बचा 0। तो मतलब 1 कॉलम में 8 मेंबर्स हो सकते हैं, यानी आंसर आपका आया इन 1 कॉलम नंबर ऑफ मेंबर इज इक्वल टू 8। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ कॉलम 8 बना आपका, यही आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 आइए क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m इंटीजर है, उसको अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जिसका स्क्वायर अगर आप करेंगे तो इस तरह के नंबर के रूप में वो शो करेगा। तो इसके लिए आप देखिए यूक्लिड लेमा जो आपने पढ़ा, डिवीजन लेमा आपने जो पढ़ा, तो यूक्लिड ने बताया था डिवीजन के बारे में कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ जो है, यहाँ उसी का अप्लाई हम करेंगे कि मान लिया लेट बी नंबर इज n, मान लिया कि n कोई हमारा नंबर है, ठीक है, और n को हम 3 से डिवाइड करते हैं, m से डिवाइड
इंटीजर m तो हमारा इंटीजर है, तो अगर m 3 से डिवाइड करते हैं तो फिर हमारा कौन सा स्टेटमेंट बन पाता है। तो n को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशेंट इसका अगर हम q माने और रिमाइंडर को r माने तो n इज इक्वल टू हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, n एक नंबर है जिसको 3 से हम डिवाइड किए तो क्वोशेंट हमारा q आया और रिमाइंडर हमारा 1 आया। तो इस तरह से आपका इक्वेशन बना n इज इक्वल टू 3q प्लस r। ये आपका बन करके तैयार हो गया। लेकिन यहाँ कह रहा है कि उसका स्क्वायर करना है, तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड स्क्वायर हो जाएगा। n स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस r का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर में टूटेगा तो a स्क्वायर यानी 9q का स्क्वायर प्लस 2ab तो 6qr और प्लस r स्क्वायर, इतना के रूप में हम इसको तोड़ सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए ये दोनों नंबर में हमारा कुछ कॉमन है, तो इसका हम अगला स्टेप कर सकते हैं कि इज इक्वल टू 3q जो है हमारा दोनों में कॉमन है, तो 3q को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो 3q इसमें से निकल गया तो बचा आपका 3q और प्लस यहाँ से 3 निकला तो 2 बचा और q भी निकल गया तो बचा r, तो 2r इसको लिख सकते हैं और प्लस r स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चे 3 को छोड़ दीजिए, चूंकि 3 से डिवाइड किया गया था तो इसको इतना q इंटू 3q प्लस 2r इज इक्वल टू अगर हम m मान लें, लेट बी मान लिया कि इतना बराबर हम m मान लेते हैं। ठीक है, तो हम ये पूरे इक्वेशन को लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक को हम m माने हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 3m प्लस r स्क्वायर। अब इस तरह से आपका एक इक्वेशन बन करके तैयार हो गया। अब r हमारा क्या था, रिमाइंडर था। ठीक है, और रिमाइंडर जो इसमें होगा, चूंकि हम 3 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर होगा या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 3 से छोटा होगा, 0 या 3 से के बराबर होगा या 3 से छोटा होगा। क्योंकि अगर 3 रिमाइंडर बचेगा तो 1 टाइम उसमें भाग लग जाएगा। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण लिए कि यहाँ हम 6 में 3 से भाग देते हैं तो 1 टाइम अगर लिखते हैं तो यहाँ तो हमारा 3 रिमाइंडर हुआ। ठीक है, तो 3 में 1 टाइम तो लग ही रहा है भाग, तो अगर फिर यहाँ अगर यहाँ करके ऐसे भाग देते हैं तो ये तो हमारा गलत हो जाता है। इसलिए इसका रिमाइंडर जब भी बचेगा तो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर से कम होगा। तो यहाँ डिवाइजर हमारा 3 है तो r जो हमारा होगा या तो 0 के बराबर या 0 होगा या फिर 3 से छोटा होगा। यह भी एक शर्त है इसका। ठीक है, यानी 0 जो आपका होगा वह या तो 0 के बराबर होगा या फिर 3 से छोटा होगा। अब आपका यहाँ एक इक्वेशन नया बना है, अब r का मान पुट करना होगा। इधर मैं मिटा रहा हूं, आइए देखिए किस तरह से, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगला प्रश्न भी आपका इसी पर आधारित है, अगर इसको आप बना लेते हैं तो आगे का प्रश्न भी आपका बन जाएगा। जैसे यहाँ है 3m प्लस r स्क्वायर। अब यहाँ इसके लिए क्या होगा, केस 1 एक केस बन रहा है, r इज इक्वल टू 0 रिमाइंडर, चूंकि हमारा रिमाइंडर जो होगा 0 के बराबर होगा या 3 से छोटा होगा। तो पहला स्टेट में केस में अगर हम 0 रखते हैं तो इस इक्वेशन में r का वैल्यू 0 रखना पड़ेगा। तो 3m प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 0 इज इक्वल टू 3m। आपका शो हो गया, यही तो पूछ रहा था। तो एक चीज ये शो हो गया। अब दूसरा में कह रहा है कि अगर इसका 3m प्लस 1 शो कीजिए, 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, तो इक्वेशन तो हमारा यहाँ बन करके तैयार है। अब केस 2 में लिखेंगे, एक केस 1 था, अब केस दूसरा है हमारा r इज इक्वल टू अगर हम 1 लेते हैं तब हमारा क्या होगा, तो फिर हम यहाँ लिखेंगे 3m प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 3m
प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। यही तो शो करना था, ये भी शो करना था और ये भी शो करना था। इसी तरह से इसका आगे का भी पूछ सकता है कि अगर यहाँ r बराबर 2 हम रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगा। तो हमको 2 ही चीज़ पूछा था, इसलिए 0 और 1 का मान रखने पर ये दोनों चीज़ हमारा संतुष्ट हो गया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ बनाइए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज सो द फॉर्म 9m प्लस 1 9m प्लस 8 m इज सम इंटीजर्स। वहाँ इसके पहले क्वेश्चन नंबर 4 में था स्क्वायर यहाँ पूछा था, अब यहाँ क्यूब पूछा है। क्यूब का मतलब क्या है, पावर 3 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ भी उसी तरह से क्या करेंगे हम, लेट बी अ नंबर इज इक्वल टू n। n हम एक नंबर मान लिए, ठीक है। अब n को 3 से हम अगर डिवाइड करेंगे तो उसका क्वोशेंट क्यूब 3q लिख सकते हैं। तो 3q और रिमाइंडर r प्लस यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ ये चीज़ है, इसको समझना है कि ये आप क्यों लिखते हैं क्यू। तो क्यू हमारा क्वोशेंट है, आर हमारा रिमाइंडर है और 3 से हम n को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि क्यूब है तो ये पूरे नंबर को हम क्यूब कर दें। अगर ये पूरे का हम क्यूब कर दें तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, n पर पावर 3 इज इक्वल टू 3q प्लस r का होल क्यूब, ये हो जाएगा। अब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आप जानते हैं, 8 9th में पढ़े हैं। तो इस तरह से आइए हम लिख देते हैं a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें अब इसका मान पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 27q, मतलब 3q का होल क्यूब करेंगे तो 27q का होल क्यूब प्लस बी क्यू तो आर क्यू प्लस 3a स्क्वायर भी तो 3 तिया 9 तिया 27q स्क्वायर आर लिख सकते हैं, प्लस यहाँ है 3ab स्क्वायर तो 3 और a बराबर भी 3 तो 3 3 जा 9q आर स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व किए तो nq इज इक्वल टू हमारा इतना आया। अब इसको और सजा लीजिए, इसको उधर कर दीजिए तो 27q या इसको ही डायरेक्ट यहाँ कर दीजिए प्लस आर क्यू 27q की 2 लाइन आपको नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। सज गया हमारा। अब यहाँ से यहाँ तक में देखें कुछ ऐसा चीज़ है जो कॉमन है, ठीक है। अब देखिए कॉमन क्या है कि 27 में भी को भी 9, यहाँ भी 9 से कट रहा है और ये 9 है, तो ये तीनों में नंबर 9 जो है वो कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, 9 को हम इससे कॉमन निकाल दिया। और क्या कॉमन है, तो यहाँ क्यू स्क्वायर है, क्यू है, क्यू स्क्वायर यहाँ क्यू है, तो एक क्यू भी तीनों में शामिल है, ये भी निकल गया। तो ये अब कॉमन निकल गया, तो इसमें से ये कॉमन निकाल दिए तो बचा कितना 3q स्क्वायर प्लस इसमें से 3qr प्लस इसमें से 9 निकल गया तो बचा सिर्फ qr प्लस rq। आइए देखिए इसमें से 9q निकल गया तो सिर्फ q यहाँ बचा r स्क्वायर बचा, ठीक है। अब यहाँ देखिए फिर जहाँ वहाँ भी क्या, ये 9 को छोड़ करके इतना को अगर हम m मान लें, ठीक है, तो q इंटू 3q स्क्वायर प्लस 3qr प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू m लेट बी, यानी हमने माना इसको, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको 9m प्लस आर क्यू, ये आपका एक इक्वेशन बन करके तैयार हो गया, ठीक है। अब जैसे पिछले बार मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 4 में कि जो हमारा रिमाइंडर होगा वह या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा या फिर 3 से छोटा होगा, यानी r जो हमारा होगा वह 0 से बड़ा या 0 के बराबर या फिर 3 से छोटा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ केस 1 लिखिए, केस 1 r इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन बना,
इसमें r का वैल्यू रखिए 9m प्लस आर क्यू इज इक्वल टू 9m प्लस 0 इज इक्वल टू 9m। ये पहला जो है वो आपका साबित हो गया फर्स्ट केस, ठीक है। अब सेकेंड केस में m r इज इक्वल टू अगर हम 1 रखते हैं, केस 2, केस सेकेंड जो है r इज इक्वल टू अगर हम 1 रखते हैं तो इक्वेशन हमारा है 9m प्लस आर क्यू। तो 9m प्लस r का वैल्यू 1, देयरफॉर 9m प्लस 1। ये भी आपका दूसरा पार्ट साबित हो गया है, ये दूसरा था। तीसरा कह रहा था 9m प्लस 8 होना चाहिए। तो r इज इक्वल टू अगर हम केस थर्ड जो है इसका r इज इक्वल टू अगर हम 2 रखते हैं तो 9m प्लस आर क्यू। तो 9m प्लस 2 का क्यू इज इक्वल टू 9m प्लस 8। ये आपका तीसरा केस साबित हुआ। तो बच्चे आपने देखा कि इस तरह से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया और बड़ा ही इजी प्रश्न है ये। आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इस तरह से एक्सरसाइज 1 एनसीईआरटी का आज मैंने समाप्त किया। अगले एक्सरसाइज में हमारे साथ फिर बने रहिए। और बच्चे इस हमारे जो ये चैनल है यूआर चैनल है, इसको आप सभी सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, अपने दोस्त मित्रों को बताएं और साथ ही साथ अपना भी लाभ उठाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। आप सभी बच्चों को मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप बहुत ऊंचाई तक जाएं और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। थैंक यू।